आप सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरु। आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी ने हमारे चलन के पद पर कोई भी उच्छृंखलता उत्पन्न ना हो और हम अपने जीवन में किस तरह से व्यवस्थित होके चल सकें, उसके लिए बहुत सुंदर एक वाणी उन्होंने हम सभी के लिए दी है। और वो वाणी है कि दायित्व भरा जा किछुतोर सबार सेरा शिक्षकता इष्टनिष्ठ स्वभाव छाड़ा अध्यापना बड़बड़ा। हमारे जीवन में हम जितने भी उत्तरदायित्वों को निभाते हैं अपने जीवन में, सभी के प्रति उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं। उस श्रेणी में ठाकुर जी ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक की भूमिका का वर्णन किया है। शिक्षक के कई सारे उत्तरदायित्व होते हैं। वो समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को गाइड करते हैं, विभिन्न छात्रों को गाइड करते हैं, किस तरह से वो अपने जीवन में सही तरीके से चले, चलन की रीति नीति पद्धतियों से सभी को अवगत कराते हैं। परंतु जरा सोचिए, यदि ऐसा हो जाए कि वो शिक्षक, वो टीचर, वो गुरु ऐसा है जिसका आचरण प्रभु की सत्ता से कोसों मील दूर है और प्रभु को बिल्कुल अपने जीवन में मानते नहीं और प्रभु के अनुसार अपने जीवन को चलाते नहीं, तो आप और हम सोच सकते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को या समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं उन वर्गों को वो क्या शिक्षा या क्या ज्ञान देंगे। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे ठाकुर जी के सत्तानुसरण ग्रंथ में है कि भक्ति ज्ञान ला देती है, भक्ति से ज्ञान का उदय होता है। किताब के मूल जो सेंस है उसको सभी में जागृत करना है। ठाकुर जी की ही वाणी है कि पुस्तक पढ़कर पुस्तक न बन जाओ, उसके एसेंस को मजागत करने की चेष्टा करो। पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड, बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। ऊपर ऊपर देखकर ही किसी चीज को ना छोड़ो या किसी भी चीज के विषय में कोई भी अभिमत प्रकाश ना करो। जब तक तुम किसी विषय के अंत को जान नहीं लेते तब तक तुम्हें उसके विषय में ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, और जिसके विषय में तुम ठीक ठीक नहीं जानते उसके विषय में तुम क्या अभिमत प्रकाश करोगे। ये हमारे ठाकुर जी के सत्तानुसरण ग्रंथ में लिखी गई एक महत्वपूर्ण वाणी है। हम अपने जीवन में शिक्षक बने, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, किंतु शिक्षक में ही यदि ये सद्गुण ना हो तो वो किसी भी तरह से अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को और किसी भी समुदाय के लोगों को सद्ज्ञान दे ही नहीं सकते। केवल किताब की बातों को ही जानना एक टीचर के लिए ज़रूरी नहीं। किताब से परे भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत संस्कार होते हैं, बहुत गुण होते हैं। आज से बहुत युग पहले जब द्वापर युग था, जब त्रेता युग था, उन दिनों की बात कर रही हूँ। उस समय गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए महल से राजकुमारों को कुटिया में भेजा जाता था, छात्रों को गुरुकुल में भेजा जाता था। राजा अपनी संतानों को गुरुकुल में भेजते थे क्योंकि गुरु के पास जो शिक्षा व संस्कार व जो आचरण वो लोग सीखेंगे, वो आचरण, वो संस्कार, वो त्याग एक राजा अपने महल में अपने राजकुमारों को, अपने राजकुमारियों को नहीं सिखा पाएंगे। वहाँ राजा और प्रजा के बच्चों को समान सोच के ही गुरु शिक्षा व दीक्षा देते थे। और इसमें सर्वोत्तम जो एक शिक्षा की बात हुआ करती थी वो ये बात थी कि उनमें भक्ति का संचार किया जाता था। ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। ध्यान करना और योग करना ये उस समय की प्राथमिकता थी। गुरु सर्व समय अपने छात्रों को सही मार्गदर्शन देने के लिए ईश्वर तक सर्वप्रथम पहुंचाते थे। ईश्वर के नज़दीक गुरु उनको ले जाते थे और साक्षात ईश्वर के दर्शन ये छात्र अपने जीवन में कर पाते थे।
भले बुरे का ज्ञान उनमें स्वतः ही आ जाता था। कोई भी प्रॉमिस, कोई भी प्रतिश्रुति यदि कोई किसी से करते थे तो उस प्रतिश्रुति को, उस वचन को, उस प्रॉमिस को वो अंततः निभाते थे, मृत्यु तक वो निभाते थे। परंतु आज वर्तमान समाज में ऐसे अध्यापक, ऐसी अध्यापिकाएं देखते हैं जो अपने जीवन में केवल इन्हीं चीज़ों को फोकस करते हैं, केवल किताबों की बातों को ही लेके सामने आते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं। परंतु केवल यही पर्याप्त नहीं है इस समाज के मार्गदर्शन के लिए। एक शिक्षा की जो अवधारणा है यही पर्याप्त नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी की ये महत्वपूर्ण वाणी हम सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नितांत ज़रूरी है। अगर हम शिक्षक हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण और पूर्ण अनुराग होना चाहिए, तभी हम अपने छात्र छात्राओं को सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। परंतु यदि हम स्वयं ही अपने जीवन में भटके हुए हैं तो हम चाहे जितना भी किताबी नॉलेज क्यों ना रखें, किताबी ज्ञान क्यों ना रखें, वास्तव में हम ज्ञान के पास भी नहीं होते। और यही सच्चाई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि ठाकुर जी को पाके मैं तो धन्य हूँ। और आपसे भी यही अनुरोध करती हूँ कि जीवन 2 दिन का है। यदि इस जीवन के जरिए हम किसी को सही मार्गदर्शन दे सकें, सभी के लिए अच्छा और सच्चा रास्ता ढूंढ सके, सभी के कर्मों को सही दिशा में ले जा सके, सभी के व्यक्तित्व का सही निर्माण कर सके, तो समझेंगे कि हम एक सही शिक्षक और शिक्षिका हैं, हम एक सही अध्यापक एवं अध्यापिका हैं। तो हमें अपने व्यक्तित्व का निरीक्षण परीक्षण करके उसका संशोधन करना नितांत ज़रूरी है, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने इन भविष्य के छात्रों के लिए। इस विषय को थोड़ा सा विस्तृत मैंने इसलिए कही क्योंकि यदि भक्ति हमारे जीवन में नहीं होती तो हमारा स्वयं का जीवन भी उच्छृंखल हो जाता है, हम स्वयं भी दिशाहीन होते हैं। और यदि हम स्वयं के जीवन में ही दिशाहीन हो कि किस तरह से हमें अपने जीवन में चलना चाहिए, किस तरह से हमें अपने छोटों के साथ व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ व्यवहार करना चाहिए, अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए, यदि हम स्वयं अपने जीवन में उच्छृंखल रहें तो हम किसी भी सूरत में अपने उन छात्रों के भविष्य को सुंदर रूप नहीं दे सकते, उनको सुंदर दिशा नहीं दे सकते, उनका पथ प्रदर्शन नहीं कर सकते, उनको सही शिक्षा नहीं दे सकते। और यदि हम उनको सही शिक्षा देना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम अपने प्रभु के श्री चरणों पे समर्पित होके सच्चे मन से, सच्चे कर्मों के प्रति जागरूक होके रहना पड़ेगा, अपने स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा, स्वयं सच्चाई, अच्छाई और सच्चरित्रवान मनुष्य बनना पड़ेगा। यदि हमारा चरित्र सही है तो हम अपने छात्रों को चरित्रवान बना सकते हैं। स्वयं ही खराब दिशा में जा रहे हैं तो हम किसी भी सूरत में अपने छात्रों को सही ज्ञान, सही नॉलेज नहीं दे सकते, उनके जीवन को सुंदर आकार नहीं दे सकते। प्रभु श्री चरणों में आप सभी के लिए बहुत सारी शुभ और मंगल कामनाएं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। इन्हीं मंगल प्रार्थनाओं से आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु।